हेलो एवरीवन, विजन क्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आगे आप जब हम इस सीरीज़ में अभी जो हमारा एग्ज़ाम आ रहा है आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड, सो आज ये पूरा जो क्वेश्चंस होगा रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आरआरबी एनटीपीसी है। यहाँ पे जीके मैं बोल रही हूँ या तो फिर जीके यहाँ पे आपका शो दिखा रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि जीके ओवरऑल कवर हो जाएगा। इसमें मैं स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स ये दोनों को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग सेक्टर में हम जीके का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज which is India's longest river that does not flow into the sea। याद रखिएगा ये सभी जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का। सो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब क्वेश्चंस में बोलती हूँ तो क्वेश्चन को आप पॉज करिए, खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप उस क्वेश्चंस को कर पा रहे हो या नहीं। इससे इस प्रैक्टिस से आपका एक वो रिवीजन जैसा भी हो जाएगा और साथ ही साथ अगर आपको आंसर पता भी नहीं है तो भी आप उसके दौरान आपको एक मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाएगा ये बात, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको पूछा गया है लॉन्गेस्ट रिवर्स, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर में हमारा जो है इसमें पूछा गया है कि गंगा है, यमुना, ताप्ती, कावेरी जो फ्लो नहीं करता है सी में कौन सा फ्लो नहीं करता है ये पूछा गया है। अगर हम देखें तो यहाँ में गंगा ऑफकोर्स फ्लो करता है, ताप्ती, कावेरी, तो इसका राइट आंसर क्या होता है यमुना। यमुना जो रिवर है वो रिवर में मतलब ये रिवर सी में जाके नहीं एड ऑन होता, मतलब नहीं सी में जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यमुना रिवर जो है ये गंगा रिवर के साथ उत्तर प्रदेश के इस एरिया में, प्रयागराज इस एरिया में मिल जाते हैं और उसके बाद आगे ये गंगा के साथ ही फ्लो करता है। सो इसका राइट आंसर यमुना होगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच सिटी इज द वैल्यू ऑफ गोल्ड डिटरमाइंड। गोल्ड का वैल्यू कहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है ये बोला गया है। ऑल्दो इट सीम्स लाइक ए वेरी मतलब नॉर्मल जीके टाइप क्वेश्चन, बट सिंस इट इज आस्किंग अबाउट गोल्ड तो ये क्या होता है, थोड़ा सा माइंस एंड मिनरल्स ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लाया हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है कैलिफोर्निया, सिडनी, रोम, लंदन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है लंदन। सो लंदन का क्या है कि द वैल्यू यहाँ पे अगर देखें तो ये जो लंदन है ये गोल्ड का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड का जो गोल्ड का वैल्यू होगा वो लंदन में डिटरमाइन होते हैं और उस मार्केट को बोला जाता है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, ठीक है। द लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन सेट्स गोल्ड प्राइसेस इन यूएस डॉलर ट्वाइस अ डे एट 10:30 AM एंड 3 PM ग्रीनिच मीन टाइम के हिसाब से। ये दो टाइम में हर एक दिन में इसको डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। सो आगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, which is the most peaceful country according to the 2024 Global Peace Index। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है मतलब कौन सी कंट्री इनमें से सबसे पीसफुल कंट्री माना गया है अकॉर्डिंग टू 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से। सो आइसलैंड, भूटान, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? आप लोगों को बहुत सारे को ये डाउट होगा कि शायद भूटान होगा क्योंकि भूटान को कंसीडर किया जाता है एक पीसफुल कंट्री के हिसाब से, पर अगर हम राइट आंसर देखें तो इसका आंसर होता है आइसलैंड। उसके साथ साथ हम और एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि हमने देखा कि हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स दिया गया है तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है करेंटली वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये होता है आपका 116 रैंक। और अगर आप देखें टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्री, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्री आइसलैंड, आयरलैंड एंड ऑस्ट्रिया। ये 3 कंट्री आपका सबसे पीसफुल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कैपिटल ऑफ युगांडा। युगांडा का कैपिटल क्या है ये पूछा गया है आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या होगा? मगादिशु, काम्पाला, लुसाका, बुलेंगा। सो इसमें से कौन सा? और अगर आप देखें ये बहुत ज़्यादा पूछा आगे पहले का ट्रेंड से भी PYQ सॉल्व करने से हमको भी
ये मालूम पड़ता है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल करेंसी इन सबों में से क्वेश्चन आते रहते हैं, इवन इन द एसएससी एग्जाम एज वेल। एसएससी एग्जाम में भी ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है करेंसी कैपिटल से रिलेटेड। सो युगांडा का एक अफ्रीकन कंट्री है, तो इसका कौन सा कैपिटल होगा? राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कंपाला। एंड बाकी जो हमने देखा इन तीनों का भी हम देख लेते हैं, जैसे कि मोगादिशु सोमालिया का कैपिटल है, देन कंपाला हमको पता चला युगांडा में है, लुसाका ये जामीबिया का कैपिटल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मधुबानी आर्ट? दिस इज वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मधुबानी आर्ट फॉर्म क्या है ये? तो यहाँ पे बोला गया है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, द आर्ट ऑफ गुजरात, ए फोक आर्ट प्रैक्टिस इन बिहार में प्रैक्टिस किया जाता है, द आर्ट ऑफ हनी एक्सट्रैक्शंस रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे। सो यहाँ में से आपका इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मधुबनी आर्ट फॉर्म। अगर आप देखें जो बच्चे यहाँ पे आर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करता है, ये मधुबनी आर्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुतों को पता होगा ये क्या है। ठीक है, तो ये होता है आपका आर्ट ऑफ क्या, सॉरी दिस इज नॉट अबाउट स्टोरी टेलिंग, इट्स ए फोक आर्ट प्रैक्टिस इन बिहार। बिहार में जो फोक आर्ट प्रैक्टिस किया जाता है, ऐसे टाइप का आपका एक ऐसे डेकोरेट किया जाता है, ऐसे कुछ बहुत ही थिन लाइन में बहुत कम रंग का यूज़ करके ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मली जो एंशियंट टाइम का जो भी कृष्णा से रिलेटेड हो या एंशियंट टाइम का भी, और आई वुड से माइथोलॉजिकल जो डायग्राम होता है, जैसे कृष्णा से रिलेटेड, भगवान श्री कृष्णा से रिलेटेड, राधा से रिलेटेड, और कुछ एनिमल जैसे पिकॉक को ड्रॉ किया जाता है, ऐसे डायग्राम मतलब ऐसे आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस किया जाता है इन द मधुबानी आर्ट फॉर्म, राइट। सो इट इज़ ए स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग एंड इट इज़ मेजरली प्रैक्टिस इन मिथिला रीजन्स में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है व्हाट इज़ एन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है ये पूछा गया है। ग्रुप, सेन, क्लस्टर और कलेक्शंस ऑफ आइलैंड्स। ऐसा है कि ये कलेक्शंस ऑफ आइलैंड होगा या ग्रुप ऑफ आइलैंड होगा, ऐसा है। या तो फिर ऐसा है कि द मीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, लैंड और सी का मीटिंग पॉइंट बोला गया है। तीसरा बताया जा रहा है कि एन आर्किटेक्ट्स पैराडाइज। एंड फोर्थ इज ए टाइप ऑफ सर्स है। ये कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा? ऑफ कोर्स इसका राइट आंसर क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ और सेन क्लस्टर्स और कलेक्शंस ऑफ आइलैंड्स होगा। ठीक है, अगर इसके बाद बोला जाए कि आर्कियोलॉजी इन पूरे वर्ल्ड में से जो लार्जेस्ट आर्कियोलॉजी है, जो उसको आर्कियोलॉजी कंट्री भी हम बोल सकते हैं, वो है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जो है वो लार्जेस्ट आर्कियोलॉजी है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड अलॉन्ग विद दैट 17,000 स्मॉल आइलैंड्स से ये बने हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड हमने पढ़ा था आर्कियोलॉजी, तो 17,000 टोटल स्मॉल आइलैंड मिलके अल्टीमेटली ये इंडोनेशिया का हमारा पूरा का पूरा कंट्री बना है। सो इसको कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्कियोलॉजी। उसके बाद आपका आ जाता है व्हाट डिड MS स्वामीनाथन, एन इंडियन जेनेटिस्ट, प्ले ए लीडिंग रोल इन। कौन सी क्षेत्र में इसको, ये जो MS स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन जी है, उसने कौन सी क्षेत्र में आपका काम किया है? येलो रिवॉल्यूशंस, वाइट रिवॉल्यूशन, फिर पूछा गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन। सो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑफ कोर्स उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशंस के साथ उसको डेवलप किया, उसने इंडिया में डेवलप की है। और ग्रीन रिवॉल्यूशंस के बाद बोले तो ये फ्रूट ग्रेन से रिलेटेड है। फ्रूट ग्रेन की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में ये इनिशिएटिव लिया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके अलावा अगर हम बोले येलो रिवॉल्यूशन, एज पर द नेम येलो, सो येलो क्या होता है? नॉर्मली ऑयल सीड्स, है ना, ऑयल सीड्स के लिए ये येलो रिवॉल्यूशन है। देन वी हैव वाइट रिवॉल्यूशन, एज पर द नेम वाइट। अगर वाइट है तो ऑफकोर्स ये क्या होगा? आपका मिल्क के प्रोडक्शंस के लिए
मिल्क की प्रोडक्शंस इंडिया में इम्प्रूव करने के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट आपका है ब्लैक रिवॉल्यूशन, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है। किससे? पेट्रोलियम से, ठीक है, पेट्रोलियम से रिलेटेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर सम अदर रिवॉल्यूशन एज वेल। सो ऑफकोर्स आपको उन सबों में भी पढ़ना है। हम अगर किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें, अगर इंडिया का रिवॉल्यूशंस जो फूड ग्रेन्स के ऊपर या तो फिर होल रिवॉल्यूशंस के बारे में आगे कभी अगर टॉपिक को हम डिटेल में पढ़े तो हम ऑफकोर्स इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद माइका इज अवेलेबल अबंडेंटली इन व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट में माइका बहुत ज़्यादा पाया जाता है? वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, ठीक है, वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा क्या मिला जाता है, पाया जाता है? कोल, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल पाया जाता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे इंडिया में से सबसे ज़्यादा डायमंड का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। डायमंड का, किसका? डायमंड का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है। झारखंड में भी आप अगर देखो कॉपर, ठीक है, कॉपर, माइका, ये सब मिला जाता है, माइका, ठीक है, कोल भी पाया जाता है। एंड इफ़ यू नो समथिंग रिगार्डिंग लाइक ज्योग्राफी में एक आपका रीजन को बताया जाता है कि वो माइंस अबंडेंट और मिनरल्स अबंडेंट, माइन मिनरल्स अबंडेंट एरिया है। तो वो अगर देखें हमारी, अगर इंडिया की मैप को हम ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, अगर हम इंडिया को थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा हम इंडिया को देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपको दिखेगा, आई एम रियली सॉरी फॉर माई डायग्राम, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ एन इंडिया का मैप है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस वाले एरिया में दिस पार्ट, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अलग एक कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया पर्टिकुलरली, इस एरिया को बोला जाता है छोटा नागपुर प्लेटू। क्या बोला जाता है? छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एबंडेंटली मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें आ जाता है पार्ट ऑफ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मोस्टली ये झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। तो उसमें बहुत ज़्यादा माइंस एंड मिनरल्स पाया जाता है इस एरिया में, ठीक है। तो ये आपका हो गया थोड़ा सा माइंस मिनरल से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन व्हिच स्टेशन डज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन रन? कहाँ से कहाँ तक सबसे ज़्यादा इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है, ट्रेन चलता है? कन्याकुमारी, बारामूला, डिब्रूगढ़, नालिया, डिब्रूगढ़, कन्याकुमारी एंड थिरुवनंतपुरम और न्यू दिल्ली। तो इनमें से कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट है? तो अगर देखा जाए पूरे इंडिया के मैप में अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपका जो ये पूरा इंडिया में से ये जो कन्याकुमारी है ना, कन्याकुमारी से लेके, कन्याकुमारी मतलब एकदम नीचे वाला हिस्सा, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया जो है, उससे लेकर हमारा जो डिब्रूगढ़ तक है, वो सबसे लॉन्गेस्ट आपका ट्रेन रन करता है, लॉन्गेस्ट ट्रेन लाइन है, ठीक है। ट्रेन रन करता है, आई विल से ट्रेन रन करता है इसमें। नेक्स्ट इज यहाँ पे दिखाया गया है, अच्छा डायग्राम दे ही दिया था, कन्याकुमारी से लेके ऐसे करके डिब्रूगढ़ तक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द मसाई मारा नेशनल रिजर्व इज लोकेटेड? माली, केनिया, गेबोन, जाम्बिया। And remember, this all question was previously asked in the RRB NTPC exam, ठीक है, जो आपका अपकमिंग आ रहा है, आई थिंक दिसंबर तक वो लोग कंडक्ट कर लेंगे इस एग्ज़ाम को। तो उस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। डेफिनेटली दे विल नॉट गोना मतलब
गिव द सेम क्वेश्चन, राइट, बट द थिंग इज दैट आपको पैटर्न देखना है कि कौन सी पैटर्न में पूछता है। कि आपको एक नेशनल रिजर्व बोला गया है, जो नेशनल रिजर्व इंडिया का तो है नहीं, ठीक है, तो आपको ये भी ख्याल रख के पढ़ना होगा कि हमको ना सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही देखना नहीं है नेशनल रिजर्व, या तो किसी पर्टिकुलर स्टेट की पर्टिकुलर एक मतलब जगह की ही नहीं देखना है, बल्कि हमको जो फेमस नेशनल रिजर्व होता है, नेशनल पार्क्स होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी हमको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होगा। तो ये आपको देखना होगा। सो माली, केनिया, गैबोन, जामीबिया, इसमें से राइट आंसर इज केनिया ऑफ कोर्स। सो ये है। फिर नेक्स्ट आपको पूछा गया है द फेमस कैमल ट्रेडिंग इवेंट इज ए पार्ट ऑफ दिस एनुअल व्हिच एनुअल फेयर। सो यहाँ पे जो भी अभी कैमल जब बोला गया है तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में एक तो आता है कि राजस्थान होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर स्टेट पूछा गया होता तो आप लोग इमीडिएटली आंसर कर लेते, राजस्थान होता, राइट। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे राजस्थान के भी अंदर की डिफरेंट टाइप की मेला का नाम बताया गया है, सो दैट स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू नो इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे से संभल के ऐसे टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उदयपुर मेला, थौर मेला, कुंभ मेला, पुष्कर मेला, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका है पुष्कर मेला। सो ये होगा आपका राइट आंसर। सो व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन भूटान? भूटान का ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा गया है, वो इंग्लिश है क्या, या तो फिर हिंदी है, या तो फिर जोंखा है, या खमेर ये है। सो इसमें से कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होगा भूटान का, ये पूछा गया। भूटान हमारा नेबरिंग एक कंट्री है, सो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो अगर इसका राइट आंसर देखें तो ये होगा आपका जोंखा, इन लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश के बात करें तो यूके, यूएसए, ठीक है, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, है ना, पाकिस्तान, इन सबों में क्या किया जाता है, इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। हिंदी के बाद अगर बोले तो ऑफ कोर्स इंडिया में है हिंदी लैंग्वेज, और एक कंट्री है जिसमें हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, तो वो क्या होगा आपका, फिजी, सॉरी दिस इज फिजी, फिजी होगा। उसके बाद ये जो खमेर करके जो लैंग्वेज है, ये कम्बोडिया का लैंग्वेज है। किसका? कम्बोडिया, ठीक है, कम्बोडिया का ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व बुद्धिस्ट केव्स कार्ला इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये जो कार्ला करके एक बुद्धिस्ट केव है वो कहाँ पे लोकेटेड है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो यहाँ पे पूछा गया है कार्ला कहाँ पे लोकेटेड है। इसका अगर राइट आंसर देखें तो ये होगा आपका महाराष्ट्र। सो बुद्धिस्ट जो डिफरेंट टाइप ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हो गया, या तो फिर बुद्धिस्ट जो केव्स हो गया, ये सिर्फ इंडिया के एक्चुअली बहुत सारी जगह में ये स्प्रेड है। तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के नाम जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बिहार में है बोध गया, राजगीर एक प्लेस है, देन बुद्धा स्तूपा यहाँ पे मिलता है, फिर बराबर केव्स, ये जो है ये भी बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड है। देन उत्तर प्रदेश में आपका सारनाथ, कुशीनगर, कपिलावस्तु एंड कोसंबी, ये सब जगह वहाँ पे मेनली बौद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड है। वहाँ पे बहुत सारे बौद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर पाया जाता है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी रिवर स्टार्ट हुई है, मतलब ओरिजिनेट हुई है, ये पूछा गया है। बेतुआ, संबल, महानदी, नर्मदा, यहाँ में से कौन सी होगा? सो अगर हम राइट आंसर देखें तो इसमें से आपका होता है क्या, इसमें से आंसर होगा नर्मदा। अगर हम अमरकंटक की बात बोले, यहाँ पे
दिखाया नहीं जा रहा है, ठीक है। सो अगर इंडिया में, अगर हम ऐसे इंडिया को पकड़ ले, नीचे वाला हिस्सा जो इंडिया का है इसको ही मैं कंसीडर कर रही हूँ। इंडिया का क्या है, एक मिडिल मतलब सेंट्रल इंडिया की जो पार्ट है, यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखिए, ये मैं नीचे वाला इंडिया का जो ट्रायंगुलर शेप का नीचे वाला हिस्सा है इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, उसमें से दो माउंटेन रेंजेस पास होते हैं। एक को बोला जाता है विंध्या, ठीक है, विंध्या, एंड दूसरे को बोला जाता है सतपुरा, ठीक है, विंध्या एंड सतपुरा। ये जो विंध्या एंड सतपुरा है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों माउंटेन रेंजेस जहाँ पे जाके मिलता है, ऐसे एक पॉइंट पे जाके कन्वर्स हो जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है अमरकंटक करके, ठीक है। और ये एक पिलग्रिम साइट है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक प्लेस है ये। सो ये मेनली कहाँ पे लोकेटेड होगा, मध्य प्रदेश में। सो जो अमरकंटक है उसके बारे में जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि ये जो अमरकंटक है ये क्या है, मतलब ये कौन सी जगह में लोकेटेड है, तो वहाँ पे बोल दिया जाएगा कि कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ सतपुरा एंड विंध्या, इज इट ट्रू और नॉट। सो यू हैव टू नो दैट कि ये दोनों जो माउंटेन रेंजेस है वो उसी पॉइंट में जाके मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट, कहाँ पे पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, पेशवार, काबुल, काठमांडू, देन मुल्तान। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। सो अगर देखा जाए तो ये पशुपतिनाथ जो टेम्पल है वो काठमांडू में लोकेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज घूमर इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ, घूमर जो डांस फॉर्म है आप बहुतों को पता होगा क्योंकि एक मूवी आया था पद्मावत और पद्मावती करके, वहाँ पे एक गाना ही था घूमर करके, है ना। तो आपको उसी से शायद पता ही होगा कि ये एक्चुअली कौन सी स्टेट का है। तो इसमें दिया गया है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑफकोर्स इसका राइट आंसर इज राजस्थान, ठीक है। तो अगर बाकी हमारे स्टेट का देखें, अभी देखो आपकी एग्जाम के लिए ये जो फोक डांस है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोक डांस को आप अच्छे से प्रिपेयर करो, देन फोक सॉन्ग को अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि ये सब फ्रिक्वेंटली पहले की जो आपकी क्वेश्चंस पेपर देखा जाता है तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हर साल डांस फॉर्म के बारे में पूछा ही जाता है। तो ये सब आपको अच्छे से देखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है पंजाब का भांगड़ा एंड गिद्धा, ये दो होता है पंजाब का मेनली फोक डांस है। फिर हिमाचल प्रदेश का होता है नाती एंड दांगी, ठीक है। राजस्थान का भवाई, घूमर, एंड यहाँ पे हमने लास्ट में जम्मू कश्मीर का देखा था, है ना, जम्मू कश्मीर का होता है रोफ करके। तो आप लोग क्या करो ना, जब कोई भी डांस फॉर्म को पढ़ते हो तो उस डांस फॉर्म का या तो फिर कोई एक डांस देख लो यूट्यूब में कि कैसे वो लोग परफॉर्म करते हैं, या तो फिर कोई इमेजेस में देख लो। तो क्या होता है कि एक विजुअलाइजेशन से आप लोगों को वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। अभी रट्टा मारने बैठ जाओगे तो क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोग भूल जाओगे। मतलब ठीक है हमने पढ़ लिया आज, कल शायद आप लोग भूल जाओगे, या तो फिर कल नहीं भी भूले, एग्जाम तक तो भूल ही जाओगे। तो अगर आपने ना उस कल्चर को ऐसे फोटो में, इमेज में, वीडियोस में देखने स्टार्ट कर दी तो वो दिमाग में बैठ जाता है। जैसे भांगड़ा बोलने से हमारा इमीडिएटली एक इमेज आ जाता है ना, कैसे भांगड़ा डांस करते हैं। तो सिमिलर टू दैट अगर आपको नाटी करके बोलो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अच्छा ऐसे डांस करता है, ऐसे डांस करता है तो मतलब कौन करेगा, ये वाला ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब हिमाचल का डांस फॉर्म होगा, लाइक दैट, ठीक है। ये दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू इन ऑर्डर टू रिकॉल थिंग्स फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने के लिए, ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिंदी इज एन अनदर नेम ऑफ द रिवर, कौन सी रिवर का नाम है कालिंदी, गंगा, भागीरथी, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी रिवर का नाम कालिंदी है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो अगर बात करें तो इसका यमुना विल बी द राइट आंसर। अगर गंगा की बात करें तो इसको भागीरथी, है ना, जानवी, गंगी, पद्मा ऐसे करके बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र का ऑफकोर्स जो भी असम के बच्चे हैं उनको बहुतों को पता ही होगा कि ये लुइट, जमुना, सियांग और दिहांग अरुणाचल में बोलते हैं।
जमुना करके बांग्लादेश में बोलते हैं, यारलुंग सांगपू करके तिब्बत एरिया में बोला जाता है ना। सो नेक्स्ट इज योर विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन से, ये देखो आप पॉलिटी का क्वेश्चन जैसे लग सकते हैं, पर सिंस इट इज आस्क्ड अबाउट द लोकेशन, राइट, सो दैट्स द रीजन आई एम टेकिंग इट हियर इनटू दिस, आपकी यहाँ पे पीडीएफ में लिया गया है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, कौन सा सबसे पुराना वाला हाई कोर्ट है, तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता हाई कोर्ट। और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, जुलाई 1, 1862 में इसका वो हुआ था, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। फिर उसके बाद आता है कृष्णत्तम इज ए फेमस डांस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये जो कृष्णत्तम डांस है, मैंने पहले भी बोला था कि डांस फॉर्म क्लासिकल डांस फॉर्म हो, फोक डांस फॉर्म हो, किसी भी टाइप की डांस फॉर्म को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अगर आप देखो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, कौन सी ये रीजन का डांस फॉर्म है, ये आप देखो, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये एक केरला का डांस फॉर्म है। आप लोगों ने ये वाला जो अटायर पहन के लोग डांस करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये तो देखा ही होगा। सो ये जो डांस फॉर्म है उसको क्या बोला जाता है, कृष्णत्तम करके बोला जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज यक्षगाना फोक डांस विच इज एसोसिएटेड इन विच इंडियन स्टेट। जो यक्षगाना है ये किसके साथ एसोसिएट करता है, तो ये पूछा गया है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है कर्नाटक। ऐसा कुछ ये एक्चुअली कंसीडर किया जाता है, एक डांस फॉर्म भी है, एक ड्रामा टाइप ऑफ वो लोग परफॉर्म भी करते हैं, सो दोनों ही कंसीडर किया जाता है। सो नेक्स्ट इज योर increase in carbon dioxide in atmosphere is caused by which of the following reasons। so किस वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड एक्सेसिव यूज ऑफ सोलर हीटर्स। सो इसका रीज़न क्या होगा, ऑफकोर्स एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, आपने पेट्रोल डीजल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके रखा है तो होगा ही ना, तो ये तो राइट है। डिफॉरेस्टेशन, आपने पेड़ पौधे को काट के रखा है तो ये भी करेक्ट है। इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स, ऑफकोर्स ये भी है क्योंकि व्हीकल्स में क्या मोस्टली फॉसिल फ्यूल यूज करता है, तो ये थोड़ा सा इजी टाइप का क्वेश्चन हमने देखा प्रीवियस ईयर का, तो ये भी करेक्ट है। एक्सेसिव यूज ऑफ सोलर हीटर, ऑफकोर्स ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सोलर की बात बोल रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज के कोई रीज़न हो नहीं सकता, तो ये इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर डैश क्रॉप इन द वर्ल्ड। कौन सी क्रॉप में सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर किया जाता है वो पूछा गया है। ऑयल सीड्स, शुगर केन, व्हीट, एप्पल, कौन सी ऐसा क्रॉप है जिसमें लार्जेस्ट एरिया कवर होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होता है शुगर केन। अगर शुगर केन के बाद बोले तो कंट्री में से हाईएस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो होता है, वो है ब्राज़ील, ठीक है, हाईएस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्री। पर यहाँ पे लार्जेस्ट एरिया कवर बोला गया है तो इसमें ये शुगर केन आएगा। अगर हम ऑयल सीड्स के बाद बोले, ठीक है, ऑयल सीड्स के बाद बोले तो इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड का। अगर शुगर केन की और एक बात है कि इंडिया में से विद इन इंडिया कौन सी स्टेट है जहाँ पे शुगर केन हाईएस्ट प्रोड्यूस होता है, ऑफकोर्स यूपी में, उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट प्रोड्यूस होता है। व्हीट की बात बोले तो इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होगा व्हीट का, ये चाइना में होता है, ठीक है, ये चाइना में होता है। एप्पल जो प्रोडक्शन है इसका भी चाइना में हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। तो व्हीट जो चाइना की बात बोले, चाइना में और प्रोडक्शन आपका होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन राइस का होता है ना, टी का होता है, टी भी होता है, उसके अलावा यस राइस, टी, हाँ ये इन्हीं सबों में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। फिश का भी होगा, फिश बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होता है, तो ये चाइना का
चाइना अगर देखा जाए वो एग्रीकल्चर में भी बहुत आगे बढ़ रहा है, सब में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में भी देखें उसमें भी बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए एक्चुअली वो धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट डेवलप कंट्री होने की वो रास्ते में है, कगार में है। तो इसलिए एक्चुअली उसमें उसका एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस तीनों सेक्टर में इक्वली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, राइट। सो नेक्स्ट इज योर, दिस इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। गंगा का कौन सा ट्रिब्यूटरी नहीं है? यमुना होगा ऑफ कोर्स, गोमती यस, कोसी ये भी होगा, और ये जो मानस है ये किसका है? ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र रिवर का। किसका है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये जो रिवर गंगा का जो भी ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इतना, ये शायद आपको इतना अच्छे से दिखाई नहीं होगा, ये पिक्चर थोड़ा सा वो हो गया है, बट ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो रिवर गंगा है इसमें राम गंगा करके एक है, घाघरा करके है, गौंडक करके है, कोसी है ना, सोन, देन बेटुआ है ना, ये सब संबल, ये सब करके जो रिवर है ये सब आपका इस एरिया में आ जाएगा, मतलब गंगा का ट्रिब्यूटरी होगा, ठीक है। The boundary of which of the following state country does not touch with अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन सा बाउंड्री शेयर नहीं करता है, पूछा गया है। असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। तो असम के बाद बोले तो असम का क्या होता है, ऐसा कुछ असम है। तो ये जो असम है ये साइड में उसका अरुणाचल प्रदेश है। सॉरी, मैं अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने चाहती थी। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ असम लगेगा, ठीक है। इस तरफ जो है, इस तरफ कौन सा होगा? ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये जो जगह है ये हो गया आपका भूटान होगा। इसके नीचे वाले जो हिस्सा होगा ये होगा नागालैंड, फिर ये नागालैंड होगा, और उसके बाद आ जाएगा आपका क्या? मणिपुर, राइट। सो यहाँ पे मणिपुर आ जाएगा। सो अगर हम बात करें कि कौन सी अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, असम ऑफ कोर्स करता है, नागालैंड भी करता है, भूटान भी करता है, मणिपुर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा इज, गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा गया है। इंग्लिश, पोर्टुगीज, कोंकणी, मराठी। तो कौन सा लैंग्वेज है उसका? सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोंकणी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिगार्ड्स टू एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपी? इंडियन रुपी की एक्सचेंज रेट के बारे में जो बोला गया है, इंडियन रुपी की इंडियन जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट मतलब एक आप बोल सकते हो कि डॉलर की, मतलब रुपीस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर। सो अभी अगर देखा जाए तो आपको $1 का वैल्यू आज की डेट में 84 रुपीज़ है। कितना है? 84 रुपीज़। ये फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी अभी देखो कि कुछ 1-2 साल पहले तो ये अराउंड 75 ऐसे, क्या मतलब 70 के आसपास हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे इन 2-3 साल में 1-2 साल में बढ़ के 84 हो गया है। ये डिपेंड करता है कि आपने वैल्यूएशंस, डीवैल्यूएशन कैसे किया है एंड ऑल। सो ये आपकी कोर इकोनॉमी की सब्जेक्ट हो जाते हैं। सो इसकी डिटेल में हमको पढ़ना होगा, बट सिंस आई एम कंसिडरिंग ओनली द डिस्कशन ऑफ मतलब MCQ, सो यहाँ पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। बस जो भी बच्चे इसको पढ़ के रखा है वो ऑफकोर्स इसको कर सकेंगे। सो यहाँ पे बोला गया है मेनली इट्स प्राइस इज इन टर्म्स ऑफ US डॉलर। इट इज डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। It is published by Reserve Bank of India and it is decided by market forces, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पूछा गया है कौन सा ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं होगा आपका ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड नहीं करता। ये कौन डिसाइड करता है? इट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्स। जो मार्केट फोर्स है वो डिसाइड करता है। इसके अलावा जो प्राइस है इसका, इट इज इन टर्म्स ऑफ US डॉलर। US डॉलर्स के टर्म में इसको मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि US डॉलर इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी। सबके साथ अगर आप ट्रांजैक्शंस करना चाहो तो वो डॉलर में ही होता है। आप जैसे कि इंडिया अगर आज की डेट में USA के साथ
ट्रांजैक्शंस करना चाहे, यूएसए से कोई चीज़ें खरीदना चाहे, बेचना चाहे तो डॉलर में होगा। अगर श्रीलंका के साथ से चाहे तो तब भी डॉलर में ही होगा, या तो फिर रशिया के साथ चाहे, चाइना के साथ बिजनेस करना चाहे, ट्रांजैक्शन करना चाहे, ट्रेड करना चाहे तो भी डॉलर में ही होगा। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट है, हर कोई कंट्री उसी डॉलर की मतलब ही ट्रांजैक्शंस करते हैं। उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क, इट इज़ इन तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरला। सो राजाजी कौन सी होगा यहाँ पे? उत्तराखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हिच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स as once it was the only global center of large diamonds and natural pearls made। So इंडिया का कौन सा ऐसा सिटी है जिसको क्या बोला जाता है? द सिटी ऑफ पर्ल्स करके बोला जाता है। हैदराबाद, जोधपुर, अहमदाबाद, चेन्नई। सो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? हैदराबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम, वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फाउंडेड बाय पल्लवा किंग्स इन द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ। सो यहाँ पे तमिलनाडु, ये तो हमको पता होगा क्योंकि तमिलनाडु दिया गया है, पर हमको बोला गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या था, मतलब जो उस टाइम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट था। तो अभी अगर देखो इसमें से राइट आंसर आपका कौन से हो जाएगा? कांसीपुरम। कांसीपुरम जो है उसमें क्या जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कांसीपुरम साड़ी ऐसे करके बोला जाता है। तो ये तमिलनाडु का काइंड ऑफ सिल्क है कांसीपुरम। तो ये जो एरिया है कांसीपुरम है, तो इसमें किया जाता है। नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट मॉनसून जनरेटेड इन। साउथ वेस्ट जो मॉनसून है ये कौन सी सी में जनरेट होता है, ये पूछा गया है। अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, हिमालयस। सो यहाँ पे ऑफकोर्स हिमालय तो होगा ही नहीं, तो इन तीनों में से कौन सा राइट आंसर होगा? इसका अरेबियन सी होगा। अगर साउथ वेस्ट मानसून के बाद बोले तो ये इस तरह से ऐसे करके फ्लो होता है, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शंस में मूव करता है। तो ऑफकोर्स ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है। तो क्या होगा? ये जो हमारी अरेबियन सी है उसी साइड से वो अपने मॉइस्चर लेके आएगा, है ना। सो नेक्स्ट इज योर, Which state of India has the largest number of cotton mills? कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन मिल पाया जाता है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। सो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपका? महाराष्ट्र होगा। सबसे ज़्यादा कॉटन मिल महाराष्ट्र में पाया जाता है। और उसके बाद वेयर कैन यू फाइंड द गोल्डन टेम्पल ऑफ डम्बूला? जो गोल्डन टेम्पल ऑफ डम्बूला है वो कहाँ पे लोकेटेड है? अमृतसर। एज पर द नेम गोल्डन टेम्पल, आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, गोल्डन टेम्पल सुन के इमीडिएटली आप सोच लोगे अमृतसर होगा, पर यहाँ पे दिया गया है गोल्डन टेम्पल ऑफ डम्बूला। सो इसका क्या होगा? ऑप्शंस दिया गया है अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका में ये गोल्डन टेम्पल ऑफ डम्बूला होगा। बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसके साथ रिलेटेड है। द डांस फॉर्म कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया? सो कुचिपुड़ी जो डांस है ये कौन सी पार्ट से ओरिजिनेट करते हैं? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सो इसका क्या होगा? राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करता है। सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो डांस से रिलेटेड, आर्किटेक्चर एंड मोनूमेंट से रिलेटेड था, है ना। और कुछ नेशनल पार्क, ना कि सिर्फ इंडिया का पर पूरे की पूरी वर्ल्ड का ही नेशनल पार्क का, नेशनल रिजर्व का यहाँ पे पूछा गया है। सो आप अगर पैटर्न देखो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन ही रिपीट होगा, पर ऑफकोर्स द ट्रेंड इज लाइक दिस। सो आपको क्या करना है कि ऐसे वाले जो चीज़ें हैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, स्पेसिफिकली जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अपियर करने वाले हैं इस साल, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहा रिलेटेड टू आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड। सो आगे के टाइम में हम फिर ऐसे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।